तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूबीसी क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम और पोषण, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो है कि आज पार्ट 4 होने वाला है जैव प्रक्रम पोषण का, ठीक है। और आप लोग जो है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हुए हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। आपके लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और उनको भी बोलिए जुड़ने के लिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास 10th का बेस तो चल ही रहा है। क्लास 10th का क्लास जो है स्टार्ट हो ही गया हुआ है, चल ही रहा है। और क्लास 9th का भी जो है कि चलने वाला है, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत आकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और यही यूबीसी क्लासेस 00 पर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ना। और दबा कर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास जो कि स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए थे कल, जो है कि पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, यहाँ से स्टार्ट किए हुए थे कल। तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और उसके बाद बतलाया था कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में। बोलो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। उसके बाद बतलाया था कि पत्ती के अंदर क्या होता है, तो हरित लवक होता है। हरित लवक को क्या बोले थे? क्लोरोप्लास्ट बोले थे। क्लोरोप्लास्ट बोले थे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, तो होता है आपका पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और हम बतलाए थे कि क्लोरोप्लास्ट को पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ये जो कि नेक्स्ट वो वाले वीडियो में, पार्ट 3 वाले वीडियो में बतलाया गया है, उसको जाकर आप समझ सकते हैं। अभी केवल और केवल रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बोले थे क्या कि क्लोरोफिल जो है ये पेड़ पौधों के भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधे की इकाई या फिर पेड़ पौधे की इकाई या फिर उसको बोले थे क्या चीज, तो अंगक बोले थे। प्रकाश पेड़ पौधे की इकाई या फिर उसे अंगक कहा जाता है, ठीक है। इतना तो पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि पेड़ पौधा जो है कि क्या क्या लेकर, कौन कौन से कच्चे पदार्थ है और कौन कौन से कच्चे पदार्थ के द्वारा जो है कि भोजन को तैयार कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़े हुए थे। तो देखिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ था। तो पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन चारों कच्चे पदार्थ को उपयोग कर जो है कि पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। इतना जो है कि हम लोग पढ़ लिए हुए थे। उसके बाद जब पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है तो क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। और उसके बाद जल H2O जो है कि प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन को बोले थे उत्पाद। क्या बोले थे? उत्पाद। इससे इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधा जब भोजन तैयार करेगा तभी जाकर हमें जो है कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसके बाद पढ़ाई में थे क्या चीज, तो उसके बाद पढ़ाए थे क्या चीज, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, ये पढ़ाए हुए थे। उसके बाद उससे पहले हम पढ़ाए हुए थे स्टोमाटा, रंध्र के बारे में पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। तो रंध्र के बारे में पढ़ाए हुए थे। फिर उसके बाद पढ़ाए हुए थे किस चीज के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, ये हम पढ़ाए हुए थे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, तो सुनिए। सबसे पहले हम क्या किए थे कि क्रोटन या फिर कोलियस के पत्ता ले लिए थे। उस पत्ते को हम लोग क्या कर रहे थे कि गरम एक बेकर लेकर उसमें भरी पानी को क्या कर रहे थे, उस पत्ती में डालकर उसको बॉईल कर दे रहे थे। बॉईल करने के बाद उस पत्ती को निकालकर फिर हम लोग जो है कि
एल्कोहल से भरा बेकर में उस पत्ती को डाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग क्या किए थे कि उस पत्ती को निकाल कर, आ जाओ बैठो, बैठ जाइए वहीं पर, बाद में बैठ जाइएगा। तो उस पत्ती को हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल ले रहे थे, और निकाल कर क्या कर रहे थे कि एल्कोहल से भरा बेकर में डाल रहे थे। उसके बाद जो भी उसमें हरा वाला जो भाग था, उस वहां से जो है कि सारा हरा वाला भाग जो है कि एल्कोहल में मिल जा रहा था। उसके बाद उस पत्ती को निकाल कर फिर से हम लोग कहाँ रख रहे थे, तो स्लाइड पर रख रहे थे। एक स्लाइड पर रख, पहले ठंडे पानी से धो दे रहे थे, उसके बाद जो है कि एक स्लाइड पर रख रहे थे। स्लाइड पर रखने के बाद आयोडीन का घोल डाल रहे थे। घोल डालने के बाद हमें यह पता चल रहा था कि जहाँ पर हरा जो भाग था, है ना, वहां पर हरा वाला भाग जो क्या हो जा रहा था, नीला हो जा रहा था, और जहाँ पीला और सफेद वाला भाग था वहां पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद क्या था कि इससे हमें यह पता चल रहा था जो हरा वाला भाग था, है ना, वहां पर प्रकाश, जो हरा वाला भाग जो था ना, वहां पर वो आयोडीन का जब घोल डाल रहे थे तो वो नीला हो जा रहा था। तो हमें इससे यह पता चल रहा था कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर स्टार्च का निर्माण हो रहा था। ठीक है, लेकिन यही जो है कि पीला और पीला और सफेद वाला भाग पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इससे हमें यह जानकारी होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल की अत्यधिक आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। ठीक है, तो ये था आपका कल तक का कहानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्यों आवश्यक है, इसे सिद्ध करें। ये जो है कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उधर जाओ, हो गया। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले थे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2 क्यों आवश्यक है, इसे सिद्ध करें। ठीक है, यही जो है कि पढ़ना है। ठीक है, ये भी आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ आवश्यक वस्तु को ले लेना है जो इसको हम लोग सिद्ध कर सके। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले आवश्यक आवश्यक वस्तु क्या ले सकते हैं, तो एक लेंगे हम लोग, एक लेंगे पौधा। आवश्यक वस्तु क्या ले लेंगे, तो एक पारदर्शी बोतल ले लेंगे, पारदर्शी बोतल ले लेंगे। और क्या ले लेंगे, तो और ले लेंगे हम लोग कॉर्क। क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बोलो ना, कॉर्क ले लेंगे।
कॉर्क का मतलब वो वाला कॉर्क नहीं जो खेलता है कॉर्क बैडमिंटन से तुम लोग, वो वाला कॉर्क नहीं। कॉर्क लेंगे अति रबर का कॉर्क, ठीक है ना, रबर वाला कॉर्क होता है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं रबर का कॉर्क, रबर, ठीक है, ये ले लेंगे। ठीक है, रबर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग ले लेंगे क्या, कॉर्क ले लिए, रबर ले लिए, आ जाओ उधर जाके बैठो। उसके बाद लेंगे एक बीकर, बीकर का मतलब बर्तन, बर्तन ले लेंगे। और लेंगे एल्कोहल, क्या ले लेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल ले लेंगे। और पांचवा नंबर लेंगे क्या चीज, आयोडीन, आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल ले लेंगे। ठीक है, आयोडीन का क्या ले लेंगे, घोल ले लेंगे। इतना बातें समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा स्टेप करो, हो गया। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो ये सब वस्तु ले लेंगे। सबसे पहले एक पारदर्शी बोतल ले लेंगे, कॉर्क ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे और आयोडीन का घोल ले लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जो है कि इसका काम क्या हो जाएगा, तो देखो ये पारदर्शी जो एक पारदर्शी बोतल जो लेंगे ना, पारदर्शी मतलब समझ में आ रहा है ना, है नहीं, पारदर्शी बोतल का मतलब हुआ कि ऐसा बोतल जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार कर सके, उसे बोलते हैं पारदर्शी। इधर 9th क्लास में तुमको पढ़ेबो किए थे हम, 9th में है कि 10th में है, 10th में है, प्रकाश का परावर्तन इस सब में पढ़ाए हैं, उसी में पारदर्शी और अपारदर्शी है, तब इधर पढ़ाया है तुमको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बोतल ले लेंगे और ये बोतल में जो है कि KOH से युक्त होना चाहिए। ये बोतल KH बोले तो पोटासियम ऑक्साइड से भरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब इसको क्यों इसमें इस बोतल में जो है कि हम लोग KOH क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसका दुश्मनी है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे दुश्मनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से दुश्मनी है। अब आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दुश्मनी है तो ये क्या करता है। तो देखो एक पौधा ले लेंगे, ठीक है ना, गमला वाला एक पौधा ले लेंगे, ठीक है, उसमें से एक पत्ती लेंगे। उसको क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग उस गमला वाले पौधे जो बाहर रखा हुआ है उसको उठाएंगे और एक अंधेरा कमरा में बंद करके रख देंगे। अब जब बंद करके रख देंगे 2 से 3 दिन तक, तो उसमें का जितना भी भोजन था वो खत्म हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उस पौधे को, इधर ध्यान दो, उस पौधे में से एक पत्ती को हम लोग क्या करेंगे कि बोतल, एक ये पारदर्शी वाला बोतल लेंगे, उस बोतल में पत्ती को डालेंगे और इस तरह से डालेंगे कि पत्ती का आधा भाग बाहर रहे और आधा भाग अंदर रहे, ठीक है। उसके बाद कॉर्क जो है कि डाल देंगे, कॉर्क क्या करेंगे, डाल देंगे, कॉर्क डाल देंगे। और कॉर्क को भी इस तरह से डालेंगे, ठीक है ना। कॉर्क कैसा है, रबर का कॉर्क है गोल। अब उसको जो कि स्लम से छेदा कर देंगे, होल कर देंगे और इसमें से जो क्या कर देंगे, पत्ती लगा देंगे। अब पत्ती रबर है तो रबर क्या करेगा, चारों तरफ से एयर को बंद कर देगा, पत्ती को पूरा से कवर कर लेगा, एयर को बंद कर देगा, नहीं बंद कर देगा। अब उसमें जो है कि कार्बन जो है कोई भी गैस जो है कि जा नहीं पाएगा अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे थे, तो जब पत्ती डाल रहे थे अंदर, तो उस बोतल में थोड़ा बहुत गैस तो गया ही होगा, है कि नहीं, गैस तो गया ही होगा। अब उस गैस में क्या था, तो KOH था। क्या था, KOH था, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड स्थित था। अब उसमें से उस गैस में जो बोतल में गया है, उस बोतल में क्या था, तो KOH लगा हुआ था। अब उसमें से केवल और केवल वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आ जाओ, क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है ना, समाप्त कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि KOH के कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों बतलाया जा रहा है,
KOH क्यू। तो KOH जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, अब देखो एक इमेज से समझने की कोशिश करो। देखो एक फिगर बनाते हैं, उसको समझिए। देखो यहाँ पे क्या बतला रहे हैं, एक हम लोग ले लेंगे पौधा। ठीक है, एक ले लिए हम लोग पौधा ले लिए। ठीक है, पौधा ले लिए और ये है पत्ती। हो गया। अब इस पत्ती को हम लोग एक कांच के बोतल में बंद कर देंगे। वो भी कैसा बोतल? पारदर्शी बोतल से कांच के बोतल में क्या कर देंगे? इसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको बंद कर दिए। इसमें क्या था जब पहले से बताओ? KOH था, ये पूरा KOH से लिपा हुआ था। अब जब हम लोग इसको कांच में जब पत्ती को लगा रहे थे, डाल रहे थे, तो इसमें तो कुछ ना कुछ गैस तो गया होगा, बोतल में गया होगा कि नहीं गया होगा। अब क्या कर दिए, इस पर ना कवर कर दिए किसका? तो कॉर्क का। यानी कि कॉर्क क्या है? एक रबर है। इसको अच्छा तरह से पैक कर दिए, बंद कर दिए। और पत्ती को ये क्या करेगा? कॉर्क पकड़ बना लेगा। अब बाहर से कोई भी गैस अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन जब पत्ती डाल रहे थे तो उस समय अंदर कुछ ना कुछ तो गैस गया होगा। अब इस जब गैस इसमें गया ना, तो इसमें से केवल और केवल ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ही क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। CO2 को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। नष्ट कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। बाकी सब गैस छोड़ देगा, लेकिन केवल और केवल यह CO2 को ही नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। इसको केवल और केवल CO2 से ही क्या है? दुश्मनी है, नफरत है। ठीक है ना? जैसे आप लोग का भी होता है, किसी ना किसी से नफरत करने लगते हैं, है ना? क्योंकि साथ हम नहीं बैठेंगे, चाहे साथ हम नहीं खाएंगे, है कि नहीं? तो नफरत होने लगता है। तो इसी तरीका से KOH को यानी पोटेशियम ऑक्साइड का नफरत है किससे? CO2 से। केवल उस सब गैस को छोड़ देगा, खाली उसी को सोख लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इस पौधा को ये गमला बना देते हैं। इस पौधा को क्या करेंगे? इस पौधा को ले जाएंगे कहाँ? धूप जहाँ होगा वहां रख देंगे। यहाँ पर बना देते हैं सूर्य महाराज। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इसको क्या मिल रहा है? तो लाइट मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, इस पत्ती पर ही पड़ेगा, इस पर ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग उठा के जाकर रख दिए। अब जो है कि इसको ना दो तीन दिन से कमरा में बंद था, अंधेरा कमरा में, तो इसको भोजन तो नहीं बन पा रहा था। अब इसको धूप में जाकर रख दिए, क्या करेगा? भोजन बनाना शुरू कर देगा। शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो ना। है? अब क्या होगा? जब ये भोजन बनाना शुरू कर देगा तो यहाँ पर देखेगी कच्चा पदार्थ क्या क्या है। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 कच्चा पदार्थ बताए थे। तो ये सारा चीजें इस बाहर वाले भाग को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो फिर क्या क्या मिलेगा, बोलो। पहला मिलेगा इसको सूर्य का प्रकाश मिल गया। सूर्य प्रकाश मिल गया। और क्या मिलेगा बोलो? CO2 मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। और जल से H2O नहीं मिल जाएगा, जल नहीं मिल जाएगा। और वातावरण से क्या मिलेगा? इस बाहर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और बाहर वाले भाग को क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश मिल गया। अब पत्ती में तो क्या होता है? क्लोरोफिल तो हमें रहता है। बोलो, क्लोरोफिल होता है कि नहीं पत्ती में? पत्ती में क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल बोले तो पर्णहरित, पर्णहरित। पर्णहरित होता है। अब देखो इसको सारा चीज मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये भोजन आसानी से बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। ठीक है। अब देखो जो ये अंदर वाला भाग को जब हम लोग रखे हुए थे, इस अंदर वाले भाग को, तो इसमें से देखो इसमें इसको क्या क्या मिल रहा है। देखो ये अंदर वाले भाग को क्या क्या मिल रहा है, तो देखो जल तो मिल ही जा रहा है। जल से क्या मिल जा रहा है, तो जल मिल जा रहा है। यहाँ लिखते हैं इस वाले भाग को क्या क्या मिल रहा है, तो सूर्य का प्रकाश तो मिल ही जाएगा क्योंकि पारदर्शी है, तो प्रकाश आसानी से आर पार कर जा सकता है, नहीं कर लेगा। तो पारदर्शी है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा। उसके बाद क्या कर देगा बोलो, तो इसमें जो है कि जल इसको मिल जाएगा आसानी से। हाँ H2O नहीं मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा, क्लोरोफिल तो इसमें लेते हैं, हरा है तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा। आ जाओ, क्लोरोफिल इसमें मिल ही जाएगा। क्लोरोफिल इसमें मिल गया। तो क्लोरोफिल इसको मिल गया पूरी तरह से। अब तुम हमको ये बताओ क्या इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाया, नहीं। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि ये तो कॉर्क जो है कि इसको पत्ते को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है, एयर को अंदर जाने नहीं दे रहा है। और बाई चांस भी अगर थोड़ा सा भी एयर इसमें चला गया, बाई चांस थोड़ा सा एयर अगर चला जा रहा है इस बोतल में, तो यहाँ पे देखो क्या है, KOH है। अब KOH है तो ये इस गैस जब अंदर जाएगा थोड़ा सा भी, तो क्या कर लेगा, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ये नष्ट कर देगा। जब नष्ट कर देगा तो क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो क्या ये भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं ना बना पाएगा, क्योंकि 4 गो कच्चा पदार्थ चाहिए भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधा को। लेकिन इसमें से केवल और केवल कितना पदार्थ इसको मिला, अंदर वाले भाग को बोलो, 3 पदार्थ मिला। कौन कौन सा, सूर्य का प्रकाश, H2O और क्लोरोफिल मिला। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिला, नहीं मिला। तो क्या यह भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इससे यह साबित हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना अत्यधिक जरूरी है। ठीक है ना, इन चारों में से एक भी चीज अगर नहीं मिलता है पेड़ पौधा को, तो यह भोजन नहीं बना पाएगा। क्लियर, समझ में आ गया पूरा बात है? हाँ। बोलो ना। ठीक है, तो अब यही चीज को जो है कि हमको क्या कर देना है, लिख देना है और 5 नंबर उठा लेना है। इसमें कुछ है, इसमें रटने वाला है चीज। क्या क्या लिए हैं, तो एक पारदर्शी बोतल ले लिए हैं जो KOH से युक्त हो, भरा हुआ हो। उसके बाद एक कॉर्क ले लेंगे, उसके बाद बीकर ले लेंगे, बर्तन। उसके बाद क्या कर लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस सब का तो प्रयोग बता दिया, अभी ईंधन का प्रयोग नहीं बताया। अब क्या करेंगे, इस बोतलवा को उठाएंगे, फिर से अपना घर अंदर लेके आएंगे, है ना। और क्या करेंगे, इसमें से एक पत्ती तोड़ लेंगे। कौन वाला पत्ती, तो ये वाला पत्ती तोड़ लेंगे। तोड़ के क्या करेंगे कि एल्कोहल से भरा बीकर में, हाँ यहाँ पर देखो एक बीकर बनाते हैं तुमको। ये है एल्कोहल से भरा हुआ बीकर। आओ उधर बैठ जाइए। तुम लोग का टाइम हो गया क्या? अच्छा, तो क्या बता रहे थे, एल्कोहल से भरा हुआ बीकर ले लेंगे। ठीक है, ये एल्कोहल से भरा हुआ बीकर है। अब इस पत्ती को क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे। डालने से पहले क्या करना था, तो डालने से पहले पत्ती को पानी में गर्म करेंगे। ये मान लेते हैं ये पानी है, क्या है, अभी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए क्या है, पानी है। यहाँ से आग लगा दिए, आग लगा दिए।
यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे क्या लगा देंगे, आग लगा दिए। अब ये पानी क्या करेगा, गर्म होगा, बॉईल होगा। अब इसको हम लोग गर्म करके बॉईल करके पत्ती को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, तो एक बीकर, एल्कोहल से भरा हुआ बीकर को हम लोग इधर रखेंगे। देखो यहाँ से ये एल्कोहल से भरा हुआ क्या है, बीकर है। ठीक है, ये ले लेंगे, ये एल्कोहल से भरा हुआ है, ठीक है ना। ये वो बात नहीं करो। ये एल्कोहल से भरा हुआ बीकर है। अब इसको भी क्या चाहिए, आग चाहिए, इसको भी बॉईल कर देंगे। ठीक है ना, इसको क्या कर देते हैं, इसको भी आग देके क्या करते हैं, गरम कर देते हैं। आग देके गरम कर दिए। अब इस पत्ता में क्या हुआ, इस पत्ता में, ये वाला पत्ता में इसको बॉईल कर दिए। ठीक है, अब इसमें से जो क्या था, क्या बोलते हैं इसका, ये वाला भाग को फिर से क्या करेंगे, पत्ती को निकाल लेंगे। पत्ती को एल्कोहल से निकाल लेंगे और निकाल के कहाँ रखेंगे, अब तो एक स्लाइड पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एक स्लाइड पर रखेंगे। कांच का स्लाइड, कांच का स्लाइड रख लेंगे और इस कांच के स्लाइड पर पत्ती को रख लेंगे इस तरह से। इस पत्ती को स्लाइड पर रख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो इस आयोडीन के घोल को हम लोग डालेंगे इस पत्ती पर। डालने के बाद हमें यह पता चलेगा, जिधर भोजन बन रहा था ना, इधर भोजन, इस पर भोजन बन रहा था और इधर भोजन नहीं बन पा रहा था। यानी कि इधर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा रहा था और इधर प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस आयोडीन के घोल को डालेंगे। ठीक है, तो डालेंगे तो जिधर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था उधर क्या हो जाएगा, वो भाग नीला हो जाएगा। आज जिधर नहीं हो पा रहा था उधर क्या हो जाएगा, पीले या सफेद था, वो भाग क्या हो जाएगा, तो उसमें आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि पेड़ पौधा, इससे हमें यह पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता तो है ही। इससे हमें यह पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती कर रहा था, इधर वाला भाग पत्ती जो कि प्रकाश संश्लेषण कर रहा था, यानी कि स्टार्च बना रहा था, नहीं बना रहा था, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। और इधर वाला ग्लूकोज का निर्माण कर पा रहा था, भोजन का निर्माण हो रहा था, लेकिन इधर वाला में हो रहा था। अब समझ में आया, यही चीज को जो है कि हमको लिख देना है और ये लिख देगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया, है क्लियर, क्लियर है ना पूरा। अब ये लिख भी दे, चलिए तो लिख लीजिए। इसमें अट पाएगा, इतना में तो अटने का संभव नहीं है हमारे हिसाब से। और जाएगा नहीं ना अट पाएगा। लिखो तो फिर रेडी है। अब सुनिए, देखिए हम जो सामान लिए, जो सामान लिए हैं, जो प्रयोग किए हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे प्रयोग विधि। क्या लिखेंगे, प्रयोग विधि लिखेंगे। प्रयोग विधि ले लेते हैं। प्रयोग विधि में क्या क्या लिए थे, बोलिए।
तो सबसे पहले एक लंबे पत्ते, सबसे पहले एक लंबा पत्ता लेते हैं। सबसे पहले एक लंबा पत्ता लेते हैं। उस पत्ते को